हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर यानी जिस वायर की हम पहले से बात कर रहे हैं, पहले वाली वीडियो में हमने बात की है कि जो वायर है ऑब्वियसली उसको हम कंडक्टर ही बोल सकते हैं, क्योंकि वायर आपकी मेटल की ही होंगी जिनके अंदर आप करंट पास करवा सकते हैं, और जिनके अंदर भी आप करंट पास करवा सकते हैं ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर बोल सकते हैं। तो करंट कैरिंग वायर आप बोलें या करंट कैरिंग कंडक्टर बोलें, वो एक ही बात है। तो आज हम इस वीडियो में हम उसी कंडक्टर के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर produces a magnetic field around it, and magnetic field is a quantity that has both direction as well as magnitude। यानी आपको पता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा आपका। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड, लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पे इस फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक्टिविटी क्या है आइए देख लेते हैं। टेक अ कॉपर वायर 3 सेल्स और 2 सेल्स भी आप ले सकते हैं। आप प्लग की कनेक्ट दैम एंड प्लेस द वायर ओवर द कंपास नीडल। यानी आपको क्या करना है कि एक वायर हमें लेनी है, ये हमारी वायर हो जाएगी बच्चों, ये हमारी वायर हो गई इस तरह से। और बाकी का हमारा ये सर्किट हो गया जिसको हमने बैटरी और की के साथ कनेक्ट किया है। और इस वायर को हम क्या करेंगे, एक कंपास नीडल के ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे, इस तरह से रख देंगे। प्लग द की इन दिस सर्किट एंड ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन बाय रिप्लेसिंग द सेल कनेक्शन ऑल्सो। एक बार तो हमें इस तरह से इसको ऑब्जर्व करना है, दूसरी बार हम क्या करेंगे सेकंड केस में ये जो आपका सेल है इसके कनेक्शन को अपोजिट कर देंगे। यानी पहले यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। यानी जो वायर है, जो आपका सर्किट है उसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी पहले वाले से। पहले करंट की डायरेक्शन ये होगी यहाँ पे, अब की बार करंट की डायरेक्शन ये अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, वी सी दैट इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल वुड मूव टूवर्ड ईस्ट। यानी बच्चों जब करंट आपका, यानी यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस तरफ ये जो आपकी वायर है ये हमारी वायर है, यहाँ पे ऊपर हम नॉर्थ पोल कौन से नॉर्थ डायरेक्शन लेते हैं, नीचे हम साउथ डायरेक्शन ले लेते हैं। ये इस तरफ आपकी राइट में ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट में हमारी वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि करंट अगर आपका वायर में नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट आएगा। तो करंट अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ है और स्टार्टिंग में हमारी जो कंपास निडल होगी बच्चों वो इस तरह से होगी, बिल्कुल वायर के ऊपर ही होगी, ये इस तरह से वायर इसके ऊपर होगी, इसके पैरेलल होगी। बट जैसे हमने स्विच ऑन किया तो आपने देखा कि जो ये यहाँ पे नीडल की डायरेक्शन शो कर रखी है वो इस तरह से है, यानी ये ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नीडल है, नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी इसका साउथ पोल वेस्ट की तरफ हो जाएगा और इसका नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरा है, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल वुड मूव टुवर्ड वेस्ट। और सेकंड केस में क्या होगा बच्चों, सेकंड केस में अगर करंट हमारा, हमने करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, करंट की डायरेक्शन अगर हमने अपोजिट कर दी तो अब की बार जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। और यहाँ पे जो नीडल है उसकी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, यानी उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। यानी यहाँ से हमें इस एक्टिविटी से ये सीखने को मिलता है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी ज़रूर है, बट यहाँ पे उस फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्योंकि पहले केस में करंट अगर आपका नॉर्थ से साउथ था, इस तरह से नॉर्थ से साउथ था, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्ट हुई आपकी कंपास निडल, उसका जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। बट सेकंड केस में जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। यानी करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के ऊपर ही
डिपेंड करती है। तो इस आर्टिकल में, इस वीडियो में हमें इतना ही सीखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी ज़रूर है, बट उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगी। अगर करंट की डायरेक्शन आप रिवर्स कर देते हैं तो जो कंपास नीडल है उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। थैंक यू।